नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बिहार पुलिस के ऊपर है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो बहाली आई हुई है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतना वैकेंसी अभी तक कभी नहीं आया था। हो सकता है कि आगे आए भी ना अगले 3-4 साल तक, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। नेक्स्ट जो है ईयर इलेक्शन है, तो इसको जो है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि आपको 1 साल के अंदर इस वैकेंसी को जो है क्लियर कर देगा, यानी कि इसको जो है ज्वाइनिंग तक करा सकता है नेक्स्ट ईयर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। तो चलिए इसी के ऊपर डिस्कस करना है, इसके सिलेबस के ऊपर, इसमें कौन कौन सा बुक्स आपको पढ़ना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम का नेचर क्या है, इसमें कितना टाइम देगा, कितना आपको कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, इन सभी चीज़ के ऊपर डिटेल्स में जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आपके दोस्त में भी कोई होगा जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम का तैयारी करता होगा, तो उसको भी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है 21,391 सीट इसमें आया हुआ है। 21,391 सीट है, जो कि पहले कभी नहीं आया हुआ था बिहार सरकार में। कोई भी पोस्ट देख लीजिए, इतना सारा वैकेंसी, कोई भी जो पोस्ट का वैकेंसी आता है या किसी भी डिपार्टमेंट में इतना सारा वैकेंसी नहीं आता है। ये बहुत ही मुश्किल से अभी कभी कभी आता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जो है जिनका भी एज 18 से 25 और जो जिस एज ग्रुप में जो लोग आते होंगे इस एज ग्रुप में, और वे लोग जो है मिस ना करें। जिनका हाइट 165 UR BC में होगा और EBC और ESM में अगर 160 भी है, तो उन लोग जो है वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम टोटल जो क्वेश्चन है ये आपको 100 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है। टाइमिंग जो है आपको 2 घंटा रहेगा। टाइम 2 घंटा में 100 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। मार्क्स जो है 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहता है। एग्ज़ाम का नेचर सिर्फ क्वालिफाई है। और देखिए एक चीज़ और, इस एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं तो सिर्फ क्वालिफाई करते हैं। मेरिट लिस्ट आपका जो है फिजिकल का जो मार्क्स होगा उसके ऊपर बनता है। पहले जो है PT होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट, फिर उसके बाद में जो है फिजिकल के अगर आप ये निकाल लेते हैं। और देखिए जितना सारा सीट है, यानी कि 21,391 सीट है, इसका 5 गुना आपको रिजल्ट देना है। ठीक है, 21,000 जो सीट है इसका 5,000 रिजल्ट देना है। यानी कि अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपका 1,10,000 के अप्रॉक्स जो है रिजल्ट आना है। इतना के अप्रॉक्स आपका रिजल्ट आना है। थोड़ा सा ज़्यादा देता है क्योंकि लास्ट नंबर पे जितना सारा लड़का आ जाता है वो सबको ले लेता है। ठीक है, तो ये आपको इतना सारा इसमें क्या है रिजल्ट देना है उसको। अब आ गया ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम का जो नेचर होगा क्वालिफाई होगा। इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में कोई काम का नहीं है, कोई कुछ इसमें ऐड नहीं होना है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो 10th लेवल का होगा। ठीक है, 10th लेवल जो क्वेश्चन का लेवल है वो 10th तक लेवल का होगा। ठीक है, आगे है मीडियम ऑफ क्वेश्चन। जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा ये ऑफलाइन मोड में होता है। तो ऑफलाइन मोड में क्वेश्चन का जो पेपर आएगा आपको या तो हिंदी में आएगा या तो इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में दे सकते हैं और हिंदी में दे सकते हैं। वो दोनों मोड में मतलब मीडियम में आपको पेपर रहेगा। इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में रहेगा। जो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा भी होता है कि आपको हिंदी में ना समझ आए तो इंग्लिश का अगर वर्ड आप देख लेते हैं तो वो समझ में आ जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आगे है पेपर जो है ऑफलाइन होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है, बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चन होता है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं कि इसमें पूछता क्या क्या है। पूछता जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट से है। ठीक है, तो पहले आप लोग को बता देते हैं, अगर कोई भी चीज़ अगर डाउट हो, कोई भी अगर इसमें डाउट अगर रह जाए इस वीडियो में, तो नीचे कमेंट करके आप हमको ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो हम बिहार पुलिस पे बनाएंगे उस पर टोटल जो है आपके डाउट्स को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको इसमें 3-4 चीज़ से जो है 4 चीज़ से जो है पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले आपको पूछा जाएगा हिंदी, इंग्लिश, GK GS
और मैथ्स क्या पूछा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ्स, ये 4 पेपर, ये 4 जो सेक्शन से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। लेकिन अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यानी क्वेश्चन का जो संख्या होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बता दें कि सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन का जो संख्या होता है जीके जीएस का होता है। जैसे देख लीजिए जीके में आपका बहुत सारा पार्ट आ जाता है। जीके में जैसे आपका पार्ट आ जाता है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के बाद आ जाता है क्या, पॉलिटी के बाद आ जाता है ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, उसके बाद में आ जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स इतना आ जाता है। आजकल जो है ज़्यादातर क्वेश्चन एक और है, इन्वायरमेंट साइंस से भी पूछ रहा है, इन्वायरमेंट साइंस से भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका सबसे जो मोस्टली जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको इन दोनों सेक्शन से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री से ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछा जाता है, जो कि आपको यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन आपको सिर्फ हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। पॉलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इसमें। ज्योग्राफी से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे इसका संख्या जो है कुछ ज़्यादा हो जाए, 12 से 15 भी हो जाए। इकोनॉमिक्स में जो है आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि ये और इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बोले तो इस सेक्शन से केवल आपको 40 के अप्रॉक्स जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 40 के अप्रॉक्स केवल किससे, जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए इसमें करेंट अफेयर्स से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए करेंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन अभी जो है अप्रॉक्स मान के चलिए कि इसमें करेंट अफेयर्स एटलीस्ट 5 तो करेंट अफेयर्स पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि अब जितना सारा एग्ज़ाम हो रहा है उसमें करेंट अफेयर्स का जो मात्रा है बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। पिछला जो बिहार पुलिस का हुआ था उसमें ज़्यादा करेंट अफेयर्स नहीं था, 1 से 2 पूछा हुआ था, लेकिन आपको पढ़ना है। देखिए होता क्या है कि लोग सोचता क्या है कि एक आना है क्वेश्चन, ये इसमें से 2 आना है, इसमें से 3 आना है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट में आपको वही ले जाता है, एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वही देता है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अप्रॉक्स मान के चलिए 45 क्वेश्चन आपको सिर्फ किससे पूछा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस और करेंट अफेयर्स यानी कि जीके का पोर्शन से। उसके बाद में आइए जीएस का पोर्शन। जीएस यानी कि जनरल साइंस हो जाता है। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स हो गया, और उसके बाद में केमिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद में बायोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है आपका कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो क्वेश्चन का होता है फिजिक्स से होता है और बायोलॉजी से होता है। इसमें आपको ओवरऑल टोटल क्वेश्चन जो है आपको 25 से 30 क्वेश्चन पूछना है। 25 से 30 क्वेश्चन आपको केवल कहाँ से पूछना है, तो ये साइंस से आपका पूछना है। जनरल साइंस से कितना क्वेश्चन पूछना है, 25 से 30 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछना है। तो इस पे तो आपको एकदम मेन फोकस करके चलना पड़ेगा। देखिए हम आपको बुक के बारे में ही बताएंगे, कौन सा बुक पढ़ना है। ज़्यादा किताब को फॉलो नहीं करना है, कम बुक को फॉलो करके आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर जो है आगे देखिए बात करते हैं। सबसे पहले जो है देखिए फिजिक्स, इससे कम से कम आप फिजिक्स और बायोलॉजी से मिला करके कम से कम आप 20 से 22 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, केवल फिजिक्स और बायोलॉजी से मिला के। केमिस्ट्री से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 20 से 25 लिखे हैं बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी में दोनों हो जाता है, बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति शास्त्र भी और जीव विज्ञान भी दोनों हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दोनों को फॉलो करना है। अब देखिए कंप्यूटर से आपको 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, श्योर 2 क्वेश्चन रहता है। बेसिक कंप्यूटर से रहता है, जैसे आप लुसेंट का जो साइंस जो लुसेंट है उसका अगर आप पढ़ लेते हैं बेसिक कंप्यूटर,
5-6 पेज या 7 पेज में है, वो उससे भी आपका जो है कवर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हिंदी पे। तो हिंदी देखिए, हिंदी और इंग्लिश का क्या है ना दोस्त कि इसमें क्वेश्चन का जो संख्या होता है, जब भी आप बिहार पुलिस का देखिएगा तो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे 7 से 8 क्वेश्चन आपको जो है हिंदी से पूछ लेगा, 7 से 8 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से पूछ लेगा, यानी कि दोनों मिला करके 15 क्वेश्चन आपको पूछना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के कितना क्वेश्चन पूछना है? 15 क्वेश्चन एटलीस्ट क्वेश्चन जो है आपको हिंदी से और इंग्लिश दोनों मिला करके पूछना है, और पूछता है, पूछेगा भी। ठीक है, तो हिंदी चलिए इसके बुक के बारे में बात करेंगे आगे। अब आगे आइए दोस्तों मैथ से आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा। मैथ से भी आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा? 10 क्वेश्चन पूछेगा। और इस 10 क्वेश्चन को ऑलमोस्ट जो भी लड़का एग्ज़ाम निकालने वाला होता है पूरा पूरी जो है बनाता है, उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जो है आपको 100% मार्क्स जो है श्योर होता है, मिलता ही मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले कि कौन कौन सा बुक जो है इसके ऊपर जो है फॉलो करना है इतना पढ़ने के लिए। तो अभी से आप मान के चलिए कि अभी फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म यानी कि भरा रहा है, ये 20 तारीख से भराना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट 20 तारीख तक या 19 तारीख तक जो है फॉर्म भराएगा। तो आप जब फॉर्म लास्ट डेट होगा उससे 3 महीना और आगे जाइए, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से दिसंबर में आप मान के चलिएगा कि एग्ज़ाम होगा। उस टाइम पीरियड को लेकर के दिमाग में उस टाइम पीरियड को सोच करके चलना है कि इस महीने में एग्ज़ाम होगा, नवंबर में हो या दिसंबर में हो, और उसमें हमको पार्टिसिपेट करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी को जो है करना है। ठीक है, और इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, क्योंकि आपको 8 से 10 लाख लड़का अप्रॉक्स मतलब एटलीस्ट बोल रहे हैं कि 8 से 10 लाख आपको फॉर्म गिरेगा, और इतना में आपको सिलेक्शन चाहिए, यानी कि आपको 1 लाख के अंदर में आना होगा, तब जा कर के आप पीटी, वो भी कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि, और जिस कैटेगरी में आप होंगे या जिस जनरल में होंगे तो उस हिसाब से जो है आपको 5 गुना में आना होगा। ठीक है, और तो 5 गुना में आने के लिए आपको मेहनत करना होगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और पहले ये बता देते हैं कि पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितना गया था। तो देखिए पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का और जो पीटी हुआ था उसका जो कट ऑफ गया था जनरल का 64 नंबर गया था। ठीक है, जनरल का जो मेल था, मेल मीन्स उसमें 35% दोस्तों इसमें क्या है, रिजर्वेशन है, महिला रिजर्वेशन है, वुमेन रिजर्वेशन है 35%। तो इसलिए वीमेन का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन जाता है। तो इस कारण से देखिए मेल का जो है 64 नंबर पिछला बार कट ऑफ गया हुआ था, और फीमेल का जो है 53 नंबर गया हुआ था। मेल का 64 और फीमेल का 53 नंबर कट ऑफ गया हुआ था। बीसी का जो कट ऑफ है मेल का वो 61 नंबर गया हुआ था, और फीमेल का जो है ये 43 नंबर गया हुआ था, 49 नंबर गया हुआ था। एक चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं सिर्फ क्वालिफाई का है, आपको यहाँ से नौकरी नहीं होना है। नौकरी आप सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप फिजिकल एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। वो फिजिकल का एक तरह से कह सकते हैं कि हमको पास मिला हुआ है दौड़ने के लिए, गोला फेंकने के लिए, हाई जंप के लिए। तो वहाँ पे जब आप पहुँच जाते हैं फिर उसको क्वालिफाई करते हैं अच्छा नंबर से, जब मेरिट बनता है उसमें तब आपको जो है नौकरी मिलता है। ठीक है, तो और इसका नंबर ऐड नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। EWS का जो है कट ऑफ गया हुआ था पिछला बार 54 नंबर गया हुआ था। और एक चीज़ और बता दें, इसमें उस समय सीट 8400 यानी 8400 समथिंग के अप्रॉक्स में जो है सीट था। ठीक है, इस बार सीट जो है बहुत ज़्यादा है, 2.5 गुना के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो 2.5 गुना है, 2.5 गुना से ज़्यादा है। तो ये मत समझिए कि कट ऑफ जो है कम जाएगा, क्योंकि लड़का का भी जो संख्या होता है हर साल जो है बढ़ते रहता है, टैलेंट भी बढ़ते रहता है। तो उस हिसाब से आपको जो है कट ऑफ, इस हिसाब से कट ऑफ कोई कम नहीं रहता है, उसी के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ जाएगा, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है, या क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे EWS का 54 नंबर गया था, और फीमेल का जो है 41 नंबर गया हुआ था। SC का जो है 56 गया हुआ था, और फीमेल का जो है 42 गया हुआ था।
एसटी का जो है 58 गया हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या है ना बिहार में कि एसटी के लिए सीट जो है बहुत कम निकलता है, और एसटी का जो रिजर्वेशन है मतलब उस हिसाब से जो है एसटी का यहाँ जो संख्या है उस हिसाब से सीट यहाँ पे आता नहीं है, बहुत कम आता है, शेड्यूल्ड ट्राइब का बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ जो है उसका एससी कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। हर वैकेंसी में आप देखिएगा, हाई कोर्ट में देखिए, सचिवालय सहायक में देखिए, या कहीं भी देखिए, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में फीमेल का जो है 46 नंबर गया हुआ था। अब ये देखिए एक और है यहाँ पे बिहार महिलाओं के लिए, जो बीसी की महिलाएं हैं बैकवर्ड क्लास की, तो उसमें उन लोगों को जो है अलग से रिजर्वेशन 3% दिया जाता है। तो उसमें जो है उसका कट ऑफ पिछला बार 47 नंबर गया हुआ था, ठीक है। और फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जैसे देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट में रनिंग जो है आपका 50 नंबर का है, गोला फेंक आपका 25 नंबर का है, हाई जंप आपको 25 नंबर का होता है। तो इसमें जो है जो लड़कों का जो मेरिट लिस्ट बना हुआ था हाईएस्ट, तो उसमें 76 नंबर बना हुआ था फिजिकल का। उसके बाद में जो 64 नंबर बना हुआ था महिलाओं का। उसके बाद जो है बीसी का जो मेल था उसका जो है 72 नंबर था, 68 नंबर था आपको किसका महिलाओं का, ठीक है। 72 नंबर गया हुआ था। फिर ईबीसी का भी ईडब्ल्यूएस का गया हुआ था, और 60 नंबर गया हुआ था ईडब्ल्यूएस की महिला का। उसके बाद में एससी कैटेगरी का जो है एससी कैटेगरी का है 68 नंबर गया हुआ था, और 62 नंबर गया हुआ था महिला का। एसटी का वही 68 नंबर और 46 नंबर गया हुआ था। फीमेल की जो कट ऑफ गया हुआ था फाइनली 64 नंबर गया हुआ था। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करना है, लेकिन फ़िलहाल आपको सबसे ज़्यादा फोकस पीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसको निकालने के लिए करना है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं कि आपको बुक्स कौन कौन सी बुक्स जो है अभी से जो है यूज में लाना चाहिए, किस बुक्स को जो है आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सभी एग्ज़ाम का जो नेचर हो, सभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का नेचर होता है या लेवल ऑफ जो क्वेश्चन होता है, टफनेस जो एक तरह से कह सकते हैं क्वेश्चन का, वो अलग अलग टाइप का होता है। क्योंकि आप जब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दीजिएगा, आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, या बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम दीजिएगा। अभी सचिवालय सहायक का पीटी के एग्ज़ाम में हम सिलेक्टेड हैं, पिछला बार भी सिलेक्टेड थे। पिछला बार में फाइनली ये काउंसलिंग कराए हुए थे, लेकिन फाइनली मेरिट लिस्ट में नहीं आए थे। तो ये हम बताना चाहेंगे आपको कि जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको क्वेश्चन का जो नेचर होता है ना, हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन का नेचर वो अलग अलग होता है। आपको कहीं ना कहीं आपको चेंजिंग थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी मंथ का, अभी से जो है 1 साल पहले तक का जो भी आप पीडी आप पढ़ते होंगे, पीडी में क्या होता है कि सभी स्टेट लेवल का जो भी पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसका जो है आपको सेट देता है। उसका सेट प्रीवियस ईयर सेट कराए हुए रहता है, या आप प्रीवियस ईयर बुक भी ले सकते हैं उसके जगह पे, अलग अलग स्टेट का। और उसमें जितना सारा क्वेश्चन कराए हुए रहता है उसको आप अलग से नोट डाउन करके, या उसको आप कर्स करके, जैसे भी आप बुक्स में ही आप करके उसको कर्स करते हैं, तो वहाँ से आपको 10 से 12 नंबर का इंक्रीजमेंट मिलेगा। कहाँ पे? इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और दूसरा चीज़ है क्या, ये तो वो चीज़ हुआ बुक के लिए आपको जो बोले, सभी एग्जाम जितना सारा स्टेट जो आपको एग्ज़ाम होता है उसमें पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसको फॉलो करना है। दूसरा चीज़ है कि आप जो है सबसे पहले जीके के लिए, इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो जीके का पोर्शन है। तो जीके के पोर्शन के लिए आप क्या कीजिए कि लुसेंट का किताब उठाइए, लुसेंट का उठाइए या क्राउन का उठाइए, ठीक है। दोनों में से कोई एक उठा सकते हैं, दोनों उठाने का ज़रूरत नहीं है, ये दोनों में से, क्योंकि दोनों सेम टाइप का बुक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्राउन में थोड़ा ज़्यादा मटेरियल वैसे लुसेंट में दिया हुआ है, लेकिन क्राउन में जो भी मटेरियल दिया हुआ है उसको ज़्यादा जो है क्या है, एनालिसिस किए हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो बुक आपको लगता है दोनों में से कोई एक बुक उठा लीजिएगा, क्योंकि लुसेंट भी अच्छा है, क्राउन का भी बुक अच्छा है, ठीक है।
तो ये वाला बुक जो जीके जीएस का है वो उठा लीजिएगा। उसमें उसके बाद उसको क्या करना क्या है कि ये हिस्ट्री का जो पोर्शन है, पॉलिटी का पोर्शन है, और ज्योग्राफी का पोर्शन है, और इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, इस सब को जो है आप लुसेंट से ही कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा। तो इससे बाहर आपको देखिए, लुसेंट एक ऐसा बुक है कि आप अगर इसको बढ़िया से कर लेते हैं ना, तो बिहार सरकार में कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसको क्रैक कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए बोल रहे हैं, उसका 60% जो क्वेश्चन है, 60 to 70% क्वेश्चन वहाँ से आता ही आता है। कुछ क्वेश्चन आपको जैसे अभी बताए हैं कि स्टेट पीसीएस, स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है उस क्वेश्चन को कीजिएगा तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो चीज़ भी आपको करना है, ठीक है। और वही 1-1, 2-2 नंबर जो है आपको मेरिट लिस्ट में ले जाता है या एग्ज़ाम क्रैक करवाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको यहाँ से लुसेंट से ही हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स करना है। एक तो ये बुक हो गया, और इसके साथ साथ आप जो है ना स्पीडी का बुक जो है फॉलो कीजिएगा। स्पीडी का जो बुक है इसको आप क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। दोनों में से एक बुक ले लीजिएगा, उसके साथ साथ स्पीडी का भी जो बुक है उसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। आपको 1 लीनियर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपको जीएस के लिए। तो देखिए जीएस यानी कि जनरल साइंस के लिए आप अगर चाहें तो बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो इसमें लुसेंट का साइंस स्पेशल आता है, लुसेंट का साइंस स्पेशल आता है। तो ये जो लुसेंट का साइंस है इसमें आपको सब पोर्शन देखने को मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें आपको फिजिक्स और बायोलॉजी पे तो एकदम फुल फोकस करना है, पूरा के पूरा पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि वहीं से आपको क्वेश्चन आना जाना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप जो है ना सेट प्रैक्टिस जो है डेली 1-1 कर सकते हैं। डेली 1-1 सेट जो है लगाना है, क्योंकि बिना सेट लगाए हुए आपको ये अंदाज़ा नहीं मिलेगा कि मेरा तैयारी हो रहा है या किस लेवल का तैयारी हो रहा है, ठीक है। तैयारी हो रहा है तो मतलब क्या उसमें कमी क्या क्या चीज़ का है, तो सेट डेली लगाना है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि जहाँ आपको दिक्कत हो, जिस चैप्टर में दिक्कत हो, जिस टॉपिक में दिक्कत हो, तो बुक उठाइए और उसको क्या कीजिए, एक बार जो है रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। साइंस के लिए ये बुक जो है आपको साइंस के लिए जो बुक है वो लुसेंट का सफिशिएंट है। आप उसके बाद जो है आप कोई भी एक ऐप ले लीजिए, उठाइए, और उस ऐप पे इन सारे का जो है ना सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इन सारे का जो है स्पेशल जो सब्जेक्ट वाइज जो प्रैक्टिस सेट आता है उसको आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इसमें कुछ तो अब लग रहा है कि सब कुछ हो गया है मोटा मोटी। और अगर कुछ आपके मन में अभी भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए जो है कोशिश करेंगे और अच्छा से जो है वीडियो बनाया जाए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।